हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज मैं रीडिंग नहीं करने वाली, बट मैं आज आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताने वाली हूँ। एज आपको पता होगा कि कल 8 पोर्टल है, लायंस गेट पोर्टल। बहुत बड़ा पोर्टल होता है, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा इस पोर्टल के बारे में, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं भी पता हो। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। होता क्या है ना, जब सीरियस स्टार एंड अर्थ एंड सन अलाइनमेंट में आते हैं तब ये पोर्टल खुलता है। एंड 8 इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि 8 जो है ना नंबर, ये अबंडेंस को दिखाता है, इन्फिनिटी को दिखाता है। तो 8 जब जुड़ जाता है तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऑलराइट। एंड सन, ये लियो सीजन चल रहा है, सन इज इन लियो। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं सन की अपनी राशि है तो ये कितना पावरफुल है। सो ये सारे रीजंस है ये पोर्टल इतना पावरफुल है। ओके। एंड इस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत फास्ट जो है मटेरियलाइज होता है। ओके। बहुत ही फास्ट आपको दिखेगा कि वो पूरा हो रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। ओके। ही है। ओके। इट्स नॉट 8, इट्स 888, मतलब 8th मंथ एंड 8 अगस्त। एंड क्योंकि ये 2026 है तो जब आप 8 + 8 एंड 2026 को जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा इट विल बी 26। फिर आप जब इसको प्लस करोगे तो 8 आएगा। तो उस हिसाब से जो है ये 888 पोर्टल है। तो दिस इज मतलब इस बार का जो लायंस गेट पोर्टल है इट्स वेरी रेयर एंड वेरी पावरफुल। ओके। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। मैं कुछ टेक्निक्स अभी बताऊंगी आपको। जो भी टेक्निक सही लगता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए इजी है, आप कर सकते हैं, आप उस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। बट जो भी मैं बताऊंगी उसमें से कोई एक टेक्निक जो है वही चुनना। ऐसा नहीं है कि आपने सारे टेक्निक्स को चुन लिया एंड सबको मिला दिया, सारे एक साथ कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। ओके। एंड सबसे पावरफुल टाइम जो रहेगा इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए वो है 8:08 पे सुबह के वक्त एंड 8:08 पे रात के वक्त। ओके। वैसे तो पूरा दिन ही बहुत शुभ है, पूरे दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट ये जो 2 टाइम है ना, ये सबसे मतलब आप समझ लो इस पोर्टल का पीक टाइम है। ओके। तो इस टाइम पे अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। आप पूरे दिन में जिस भी टाइम पे फ्री हो, जिस भी टाइम पे आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आप उस टाइम पे कीजिए। ओके। यस। तो अब मैं टेक्निक्स बताती हूँ एक एक करके। एंड हाँ, वैसे तो मैं सब कुछ क्लियरली बता दूंगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट आप कर देना, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगी। ओके। यस। तो पहली जो टेक्निक है वो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। एंड आई थिंक इसके बारे में सबको पता ही होगा। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है बहुत फास्ट काम करता है। आपको क्या लेना है, आपको पहले तो एक शांत जगह ढूंढो। ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास एंड आप वहीं पे कर रहे हो। नो, शांत जगह ढूंढो, माइंड को शांत करो, काम करो एंड टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। ठीक है। एंड हाँ, कांच का ग्लास लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो वो यूज़ करो। ओके। एंड आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है वाटर पे। ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, फोकस कीजिए, अपने माइंड को जो है ना शांत रखिए, काम। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। एक टाइम के बाद वो थॉट्स चले जाएंगे आपके माइंड से। एंड जब आपको लग रहा है कि नाउ आप रेडी हैं बोलने के लिए, तो आप अपने विशेष को जो है बोलिए। ओके। फोकस करके, और ऐसे बोलना है आपको जैसे कि वो हो रहा है। ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में, ये नहीं कि आप फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, आपको प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है, ये आपके लक अबंडेंस से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। सपोज आप चाहते हैं कि आपका नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, सेपरेशन खत्म हो जाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरा नो कांटेक्ट सेपरेशन जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ इस पर्सन के साथ, आप ये बोल सकते हैं नाम लेके। एंड आपको सपोज कोई गाड़ी खरीदनी है या फिर कोई घर लेना है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने ये घर खरीद लिया है। आप बहुत सपोज आप एक जॉब, आपका ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये जॉब मुझे मिल गई है। ओके, तो ऐसे आपको प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है, और आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। जो भी आपका मदर टंग है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में बोलिए, ठीक है। बट पूरा फोकस जो है आपका वाटर पे होना चाहिए, एंड विजुअलाइज भी करो जब ये बोल रहे हो कि हाँ ये हो रहा है। ओके, एंड आपको फील होना चाहिए कि ये हो रहा है। ओके, तो आपने ये किया, एंड आप चाहे तो कोई 8 विशेस भी बोल सकते हैं अपनी, एज इट्स सेटेड पोर्टल, तो कोई 8 विशेस भी बोल सकते हैं आप अपनी, या फिर कोई एक विश है उसको भी आप बार बार रिपीट पे बोल सकते हैं। तब तक बोलिए जब तक आप खुद में ये फील नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है। ओके, यस, अब आपने बोल दिया, एंड नाउ क्या करना है आपको, विजुअलाइज किया, आपने बोल दिया, आप चाहे तो उस पानी को पी लीजिए, या फिर अगर आप पीना नहीं चाहते तो आपके घर पे अगर कोई पौधा है तो आप उस पे डाल दो। ओके, यस, तो ये है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको क्या करना है ना, दूसरा जो टेक्निक है, आप एक पेपर ले लो, वाइट पेपर, बट याद रखना कि फटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी, नीट एंड क्लीन एक साफ पेपर आपको लेना है, ठीक है। उसमें आप 8 लिखिए, एंड इन्फिनिटी का सिंबल बनाइए, एंड फिर से 8 लिखिए। ओके, और उसमें आप अपने 8 विशेस लिखो, ठीक है। अगर हैं आपके 8 विशेस तो आप 8 विशेस लिखिए, अगर कोई एक ही विश है आपका तो आप वो एक विश लिखिए। ओके, आपको ये करना है। अब अगर आप सपोज लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, लव लाइफ के लिए बेसिकली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, मतलब कमिटमेंट के रीज़न से, या फिर किसी पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में जाना है, या आपको चाहिए कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट आए या ट्रू लव आए, तो लव मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप रेड पेन का यूज़ कीजिए। और अगर आप अबंडेंस, मनी, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके विशेस हैं, तो आप ग्रीन पेन का यूज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास रेड या फिर ग्रीन, इन दोनों कलर के पेन अवेलेबल नहीं है, तो आप ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। ओके, ठीक है। अब सपोज आप 8 विशेस अगर लिख रहे हैं, उसमें कुछ विशेस आपके लक एंड अबंडेंस से रिलेटेड हैं, एंड कुछ विशेस जो है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, तो आप जो है लव लाइफ के लिए रेडिंग का यूज़ करेंगे अगर है आपके पास तो। और जब आप लक एंड अबंडेंस, मनी रिलेटेड चीज़ें लिख रहे हैं, तब आप ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। एंड एक ही अगर विश है तो उसको आपको 8 बार लिखना है, ये याद रखना। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिखा। अगर 8 विशेस हैं तो उनको आप लिखिए एक बार ही, बट अगर आपका एक ही विश है, ठीक है, तो आप उसको 8 बार लिखेंगे। ओके, आपने जो विशेस लिखे हैं ना, आप उसको इसके बाद पढ़ लो। लिख लिया आपने, आप उसको एक बार पढ़ लो, बोलो उसको, ठीक है, लाउडली। ऐसा नहीं कि चिल्ला के बोलना है, विस्पर करके भी आप बोल सकते हैं, बट बोलो। ओके, बोलने से क्या होता है ना, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, आपका कोई भी फेवरेट परफ्यूम, ठीक है, आप उसको जो है ना चारों कॉर्नर पे स्प्रे कर दो एक बार करके। उस पेज के चारों कॉर्नर पे आपको उसको स्प्रे कर देना है, ठीक है। आपने स्प्रे कर दिया, एंड देन आपको उसको फोल्ड करना है, ठीक है, अपने टूवर्ड्स। आपको उसको अपने टूवर्ड्स फोल्ड करना है, ठीक है। कितने बार? 3 बार करना है आपको। ओके, 3 बार आप उसको फोल्ड कर लीजिए, एंड देन आप उसको जो है
किसी ऐसे जगह पे स्टोर कीजिए जो सिर्फ मतलब जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है। आप अपने पर्स में उसको रख सकते हैं, या अगर आपकी डायरी है, जर्नलिंग करते हैं, आप उसमें डाल के रख सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज में, ओके, जो आपका पर्सनल है, ओके, आप उसमें उसको स्टोर करके रख दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं रख सकते, ठीक है, नहीं रखना चाहते, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप इसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आप इसको बर्न कर सकते हैं, एंड बर्न करके आप उसको जो है ब्लो कर सकते हैं विंडो से, या फिर आपके टेरेस पे जाके, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ओके। सो जो आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। यस, एंड हाँ, एक चीज याद रखना, आप जब भी आप ये मैनिफेस्टेशन करते हैं उसके बाद आपको लेट गो जरूर करना है। ये नहीं कि आप उसके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, या कब होगा कैसे होगा सोचे जा रहे हैं, नहीं, तब ये काम नहीं करेगा। एंड एक चीज और, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, ये जरूर दिमाग में रखना कि आपको ये फुल फेथ के साथ करना है। ऐसा नहीं कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, ये सब सोचोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रस्ट मैटर करता है, ठीक है। यस, तीसरा जो है वो लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ठीक है। इसमें भी सेम आपको क्या करना है, आपने 8 लिखा, इन्फिनिटी का सिंबल बनाया, अगेन 8 लिखा। इसमें क्या है, आप लेटर लिख सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, ओके। लेटर आप चाहे तो, अगर आप लव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए लिख सकते हैं अगर आप लक एंड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, जैसे अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखिएगा कि आई एम विद दिस पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, वी आर टुगेदर, ठीक है, वी आर लिविंग टुगेदर, दिस पर्सन इज इन माई लाइफ, जैसे भी, दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ मी, अगर आप ये चाहते हैं आप लिख सकते हैं, इस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दे दिया है, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हैं आपको वो लिखना है प्रेजेंट फॉर्म में। और जैसे कि मैंने बोला, अगर लक अबंडेंस से रिलेटेड लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, ठीक है, जो भी, बट उसको आप प्रेजेंट फॉर्म में लिखिएगा। और लेटर फॉर्म में, लेटर आई थिंक आपको पता ही है, लेटर लिखना है आपको एक पूरा, आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप उसको पढ़ लो, ठीक है, आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद आपको आपका फेवरेट जो भी परफ्यूम है वो लेना है, एंड देन आप उसको स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। एंड आप उसको फोल्ड कर लीजिए अपने टूवर्ड्स 3 बार, एंड वही आप अगर रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं स्टोर करके, और अगर आप नहीं रखना चाहते आप इसको बर्न कर सकते हैं, एंड यू कैन ब्लो इट अवे, ठीक है, विंडो से या टेरेस पे जाके आप ब्लो कर दीजिए इसको, ओके। एक चीज और, अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो आप उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। यस, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है, मतलब 4th जो टेक्निक है उसमें आपको क्या करना है, आप एक बे लीफ लो, ठीक है, बे लीफ लीजिए आप, एंड उसमें आपको क्या करना है ना, आपको एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, ओके, बड़ा सा इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, एंड उसमें आपको जो है आपके विशेस लिखने हैं, ठीक है, कोई एक विश आपको लिखना है उसमें, ठीक है। यस, अब आपने वो लिखा, एंड एज मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपके पास रेड इंक है तो आप उसको यूज करो अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप लक या अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं देन आप ग्रीन यूज करेंगे, ग्रीन इंक, ओके, और नहीं है तो ब्लू इंक, एज आई से। तो यस, आपको ये करना है, एंड देन उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बर्न कर देना है, ओके, उसको आपको बर्न कर देना है एक बोल में आपको, ठीक है, उसको बर्न कर देना है। सिरामिक का बोल होता है ना, उसमें आप उसको बर्न कर दीजिए, बट
एक चीज याद रखना, ये जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करोगे विजुअलाइज जरूर करना। ओके, जब भी आप ये लिख रहे हो आपको ये फील करते हुए लिखना है कि ये सब हो रहा है, एंड आपके दिमाग में वो इमेज भी बन रहे हैं, आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं। ओके, जब पढ़ रहे हो तभी भी, जब लिख रहे हो उस टाइम पे भी, ठीक है। यस, और बिल्कुल फील होना चाहिए आपको कि हाँ ये हो रहा है। ओके, सो यस, आपको उस बे लीफ को क्या करना है, आपको उसको बर्न कर देना है एक बोल में। ओके, एंड उसके एशेस को जो है आप अगेन चाहे तो ब्लो कर सकते हैं, और चाहे तो आप अगर आपके घर पे पौधा है तो आप उस पे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको उसके अंदर डाल के मिट्टी चढ़ा देनी है। ओके, यस। अब जो 5th टेक्निक मैं बताने वाली हूँ ना, दिस इज अ वेरी स्पेशल टेक्निक, और ये जो है ये सिर्फ इसलिए है अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये स्पेशली लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। एंड कल का दिन बेस्ट है इस टेक्निक को करने के लिए। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, आप के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, आप ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपको रियूनियन में आना है, आपका अनकन्फेस्ड कनेक्शन है, आप कन्फेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, लव मैनिफेस्टेशन के लिए दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ओके, तो ठीक से सुनना कि आपको करना क्या है। पहले तो इस मैनिफेस्टेशन का जो नाम है दैट्स शुगर एंड रोज पेटल्स टेक्निक। ओके, तो आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट। ओके, अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप जो है हनी भी ले सकते हैं। ओके, तो हनी ले लीजिए या फिर डार्क चॉकलेट ले लीजिए, एंड उसको आपको जो है ना आपके टंग में रख लेना है। ओके, उसको आप अपने टंग में रखा, एंड आपको जो है रोज ऑयल चाहिए इसके लिए। ओके, रोज ऑयल या अपने उसको आप अपने रिंग फिंगर में ले लीजिए। कुछ ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, 2-3 ड्रॉप ले लो, 1 ड्रॉप, ठीक है। आपने ले लिया, एंड पहले जो आपका थ्रोट चक्र है, ठीक है, वहां पे आपको इसको 8 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, रब करना है। 8 बार क्लॉकवाइज रब करना है, एंड आपको मन में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपको उस चीज को प्रेजेंट फॉर्म में बोलनी है। ओके, एंड फीलिंग के साथ कि हाँ वो चीज हो रही है, ठीक है, विजुअलाइज करते हुए कि हाँ ये चीज हो रही है। थ्रोट चक्र मतलब जो थ्रोट है आपका, वहां पे आपको क्या करना है, 8 बार उस ऑयल को रब करना है, घुमाना है 8 टाइम्स। ओके, एंड जो आपके टंग में चॉकलेट है या आपने हनी लिया है वो मेल्ट होती जाएगी। ओके, आपने ये किया थ्रोट में, उसके बाद आपको रुकना नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट जहाँ पे हमारा सकराल चक्र होता है, मतलब हमारा लोअर एब्डोमेन, ओके, वहां पे भी आपको ये चीज करनी है। आपको इसको 8 बार अगेन आपने ऑयल लिया, एंड आपको मतलब थोड़ा सा आपने ऑयल लिया, एंड आपको रब करना है क्लॉकवाइज इसी फिंगर से। ओके, आपको रब करना है, ठीक है। 8 बार आपने रब किया, एंड आप बोल रहे हैं जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है प्रेजेंट फॉर्म में आपने बोली, आपने मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइज किया आपने, एंड देन दैट्स इट, हो गया। और आपका आपके टंग में जो वो चॉकलेट थी या जो हनी थी वो मेल्ट हो चुकी होगी पूरे तरीके से। ओके, उसके बाद आप हाथ को आपको धोना नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में ऑयल है आपने धो लिया, नहीं, धोना नहीं है। ओके, बस ये हो गया मैनिफेस्टेशन टेक्निक कंप्लीट। अगर इसको और पावरफुल करना चाहते हो आप तो एक चीज और कर सकते हो, नहीं है अवेलेबल तो अलग बात है, बट अगर कर सकते हो तो और ज़्यादा, वैसे तो ये ऐसे ही बहुत पावरफुल है, बट अगर आप चाहते हैं और पावरफुल करना है इस चीज़ को,
तो आप रोज पेटल्स जो है ना, कुछ रोज पेटल्स आप अपने दूसरे हाथ में रखो, ठीक है, लेफ्ट हैंड में जो है ना रोज पेटल्स रखो, और इस हाथ में जो मैंने आपको बोला रिंग फिंगर से मतलब रिंग फिंगर में आपको ऑयल लेना है एंड देन रब करना, और इस हाथ में आपके रोज पेटल रहेगा, ओके। और उन रोज पेटल को क्या करना है, उसके बाद आपको फेंकना नहीं है। उन रोज पेटल को अगर आपके पास आपकी डायरी है, जर्नलिंग वगैरह करते हो तो उसमें डाल लो, या फिर अगर स्टोर कर सकते हो कहीं तो स्टोर कर लो, बट उसको फेंकना मत, ठीक है। एटलीस्ट पूरे अगस्त तक आपको उसको नहीं फेंकना है, ठीक है। यस, तो ये टेक्निक अप्लाई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बट हाँ पूरे फेथ के साथ। इवन ये टेक्निक आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके कनेक्शन में एक कोल्डनेस आ गया है, मतलब अगर आप दोनों की केमिस्ट्री आपको लगता है कि ठंडी पड़ गई है, आप दोनों के बीच में वो स्पार्क, वो इंटेंसिटी अब नहीं रही, तो आप कल के दिन ये कीजिए टेक्निक, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वो अट्रैक्शन जो चला गया है ना वो वापस आएगा, ट्रस्ट मी, ओके। सो डू दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपने लव लाइफ से रिलेटेड चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ओके। यस, अब एक और टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है, आप जो है नॉर्मल मेडिटेशन के पोजीशन पे बैठ जाओ एंड अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो, ठीक है, एंड जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, ओके। 8:08 पे करो सुबह को, अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते शाम को 8:08 पे करो, ठीक है। अगर तभी भी आप नहीं कर सकते तो पूरे दिन में किसी भी टाइम पे करो, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका भी मिलेगा, ठीक है। यह है सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक, मेडिटेशन के पोजीशन पे बैठ के आपको ये करना है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे पूरा फोकस बनाओ, थॉट्स को जाने दो, माइंड को काम कर लो, शांत कर लो एंड देन करो, ठीक है। एंड ये जितने भी टेक्निक्स मैंने बताए इसके बाद आपको लेट गो करना है, ये नहीं कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। सपोज किसी पर्सन से रिलेटेड आपने ये मैनिफेस्ट किया, मतलब लव मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, एंड आपने मैनिफेस्ट करने के बाद जो है उस पर्सन को स्टॉक किए जा रहे हो, ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये कब पूरा होगा, अब देखते हैं कोई मैसेज आया या नहीं, कोई कॉल आया या नहीं, ये सब करोगे ना तो फिर आपने लेट गो नहीं किया। नहीं, आपको लेट गो करना है, आपको इस फेथ रखना है यूनिवर्स पे, सोचना नहीं है उस चीज के बारे में, आपने जो कुछ भी किया जस्ट फॉरगेट इट, आप अपना काम करो उसके बाद, ठीक है, अपना रूटीन फॉलो करो जो भी करते हो, ओके। यस, और पूरे फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आपको करना है, और कोई एक ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, मतलब सारे टेक्निक्स आपने अप्लाई कर लिया, नहीं, कोई एक टेक्निक आपको करनी है, ठीक है। यस, तो ये थी टेक्निक्स एंड आई होप आपको क्लैरिटी से मैं समझा पाई हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद। बट अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है समझने में तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी अगर है आपको कोई कंफ्यूजन तो, ओके। यस, सो यस गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, तो मैं मिलूंगी आपसे कल 8 पोर्टल की रीडिंग लेकर। सो यस, बाय।